हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें देखिए इन्हें सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है मतलब आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 4, नीचे 3 मल्टीप्लाई 32। अब देखिए पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे तभी तो आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। अगर हम वैसे सिंप्लीफाई करने लग गए कि 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है, या 3 रेज टू द पावर क्या होता है वो सॉल्व करके पूरा काटापीटी करके, तो आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करने के लिए 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज टू द पावर 2। क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, ये अभी भी 4 ही है ना। लेकिन मैंने यहाँ की एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का वो यूज हो जाए तो इसीलिए मैंने इसे ऐसे कर दिया। देखो कैसे यूज करूंगी, देखो आगे देखते हैं। अभी 3 मल्टीप्लाई 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो मुझे 2 रेज टू दे 2 के 4 के तो पता थे फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 होते 32 के। अगर मुझे देखने हैं तो क्या करूँगी, उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेती हूँ। तो देखिए 16 2 जा 32, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने आ गए? देखो 1 2 3 4 5। कितने आ गए? 2 रेज टू दी पावर 5 हो गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू दी पावर 5। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि 32 ही लिखा था या मैंने उसे लिख दिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, लिख दिया 2 रेज टू दी 5 लिख दिया, उससे 2 रेज टू दी पावर 2 लिख दिया। अब देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये 2 रेज टू दी पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 2, इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो सकता है? हो सकता है ना। कैसे? देखो पहले एक साथ लिख लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? 2 3 प्लस 2 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो हमारी पावर ऐड हो जाएगी, है ना। कौन से उससे? फिर उसके बाद देखो मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया है वो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन सा लॉ यूज किया था। ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर एन, क्या होता है हमारा? ए एम प्लस एन, ठीक है। अब देखिए नीचे अपॉन में क्या चल रहा है हमारा? 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। अब देखो 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4। अब देखो ये 2 रेज टू द पावर 5 है ना, मैं इसे इस तरफ लिख देती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर कुछ भी नहीं है तो समझो क्या है? 1 है ना। अब देखिए अब हम डिवाइड में कर सकते हैं, यहाँ दोनों बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम कौन सा एक्सपोनेंट इस तरह यूज कर सकते हैं? देखो 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। किस कौन सा लॉ यूज किया हमने? देखो ए रेज टू द पावर एम डिवाइड ए रेज टू द पावर एन, क्या होता है? ए एन, पावर माइनस हो जाती है, वो लो यूज कर लिया हमने। यहाँ तो हो गया 2 रेज टू द पावर 0, 5 माइनस 5 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ गया? 3 रेज टू द पावर 3, 4 में से माइनस बन गए 3, तो 2 रेज टू द पावर 0। मैंने एक और एक्सपोनेंट हमारा होता है कि क्या, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर है, ठीक है, एक ही जगह, तो उसका वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो 2 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3, तो यानी 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब 3 रेज टू द पावर 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें सिंप्लीफाई करना था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया 3 रेज टू द पावर 3। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसे भी सिंप्लीफाई करके आंसर किस में लिखना है? हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या है, 5
रेज टू द पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4 फिर डिवाइड 5 रेज टू द पावर 7। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 रेज टू द पावर 2 की पावर 3, इसमें हम कौन सा लो यूज कर सकते हैं? पावर ऑफ पावर वाला लो यूज कर सकते हैं, है ना। इसे लिख सकते हैं हम 5 2 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड में क्या है 5 रेज टू द पावर 7। इसमें हमने ये वाला लो यूज किया है, तो हम इसे लिख देते हैं। कौन सा लो यूज किया है हमने? कौन सा लो यूज किया? ए रेज टू द पावर m n, क्या a m n, हमने ये वाला लो यूज किया पावर ऑफ पावर। अब इसे सॉल्व कर दो। 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइड में 5 रेज टू द पावर 7। अब बताओ, अब इसमें कौन सा बेस सेम है हमारा, तो पावर और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना। तो यानी कि 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4 और डिवाइड में 5 रेज टू द पावर 7, 5 रेज टू द पावर 7, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, कौन सी देखो कौन सा एक्सपोनेंट यूज हुआ है हमारा, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है? ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर n, क्या a m प्लस n, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइड 5 रेज टू द पावर 7, ठीक है। अब देखो अब देखो बेस सेम है, डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा 5 10 रेज टू द 10 माइनस 7। कौन सा लो यूज हो रहा है? ए एन माइनस एन, ये वाला लो यूज हो रहा है, ठीक है। 5 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3, 5 रेज टू द पावर 3, आंसर आ गया हमारा 5 रेज टू द पावर 3 आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? अब देखिए 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइड 5 रेज टू द पावर 3। अब देखिए मैं 25 को मैं कैसे, मुझे लो यूज करना है इसमें, तो देखो इसे मैं किस तरीके से लो यूज करूंगी। अगर मैं इस 25 को मैं 5 रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 2 कितना होता है हमारा? 25 होता है ना। तो मैंने लिख दिया 25 को 5 रेज टू द पावर 2, ठीक है, 25 को लिखा। अब 25 की भी पावर हमारी क्या है? 4 है, तो ये पूरा ऐसे ही इस पावर ऑफ पावर अब बन गया, नहीं बन गया? बन गया। 25 को लिख दिया मैंने 5 रेज टू द पावर 2 और उसकी भी पावर 4। अब डिवाइड 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अभी तो हमने 25 को लिखा है 5 रेज टू द पावर 2। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम पावर ऑफ पावर का लो यूज करेंगे, यानी कि पावर ऑफ पावर का लो क्या कहता है कि अगर a रेज टू द पावर m और उसकी भी पावर हमारी है जैसे कि n, तो हम क्या कर देंगे a m मल्टीप्लाई n, है ना। तो कर दीजिए 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। डिवाइड हमारा भी क्या चल रहा है? 5 रेज टू द पावर 3। अब 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 5 रेज टू द पावर हो गया हमारा 8, है ना। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या कितना आ गया? 8। फिर डिवाइड 5 रेज टू द पावर 3। अब बताइए कौन सा लो यूज हो रहा है? बेस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट, यानी कि पावर डिफरेंट। तो क्या करेंगे अब हम? हमारा हो रहा है लो यूज a रेज टू द पावर m डिवाइड a रेज टू द पावर n। कितना क्या होता है? a m माइनस n, यही होता है। तो लिख दीजिए फिर 5 8 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया? 5। 8 में से 3 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 5, यानी कि आ गया हमारा 5 रेज टू द 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो आ गया हमारा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखना है हमें कि कौन सा लॉ यूज हो रहा है, उस लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट था हमारा। थर्ड पार्ट का आंसर है 5 रेज टू द पावर 5।
चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ वाला देखिए आप, 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 8 और नीचे क्या दे रखा है 21 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 3। अब देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें दिमाग लड़ाइए। देखो मैं इस 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, तो लिख देते 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। नीचे क्या कर दिया 21 को मैंने क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब बताओ, अब मैं इसमें क्या यूज कर सकती हूँ, कौन सा लो यूज कर सकती हूँ? देखो ये लो यूज कर सकती हूँ, समझो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक है। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, ठीक है। यानी कि इस तरीके से बना सकती हूँ कि ये देखो सेम बेस है ना, सेम बेस वाला वो बना सकती हूँ। या तो आप ये भी कर सकते हो, देखो इस यहाँ पे तो ये वाला तो कट कर दीजिए, 3 से 3 कट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये रह गया 7 रेज टू द पावर 2 और 7 रेज टू द पावर 1। तो देखिए क्या कर सकती हूँ मैं, देखिए ऐसे कर सकती हूँ 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3 कर सकती हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देते कौन से लॉ से ये कर रही हूँ मैं, ये कौन सा लॉ यूज कर रही हूँ कि a रेज टू द पावर m डिवाइड a रेज टू द पावर n। ये डिवाइड ही तो हो रखा है, अगर ये इस तरीके से है समझो तो ये ऐसे ही तो है, समझो a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n, ऐसे में तो है, देखो सेम बेस डिफरेंट पावर, ऐसे में ही तो है 2 और 1 सेम बेस है ना। तो इसे मैंने कैसे लिख दिया a m माइनस 1, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 11 8 माइनस 3 आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। सिर्फ हमें लो देखना है, क्वेश्चन को देखना है, फिर देखना है किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि इस तरीके से कैसे करें कि वो लो का यूज हो जाए और हम उसे फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है 3 रेज टू द पावर 7 और नीचे क्या लिखा है 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3। अब देखिए पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर देती हूँ। कैसे, देखिए 3 रेज टू द पावर 7, यहाँ नीचे क्या बन रहा है सेम बेस और डिफरेंट पावर यूज हो जाएगा ना हमारा। क्या देखो क्या लिख सकती हूँ मैं इसे 3 बेस और पावर हमारी होगी ऐड 4 प्लस 3 हो गया, ठीक है। क्यों, कौन सा लॉ यूज हुआ इसमें, कौन सा लॉ यूज हुआ लिख सकते हैं आप, कौन सा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, कितना am प्लस n, ये लॉ यूज हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब ये हो गया हमारा 3 रेज टू द पावर 7 और ये 3 रेज टू द पावर 7 हो गया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, देखो अब ये क्या है डिवाइड में है, डिवाइड में है ना 3 रेज टू द पावर 7 और 3 रेज टू द पावर 7, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, देखो 3 7 माइनस 7 लिख सकती हूँ। तो देखिए क्या आएगा 3 7 माइनस 7 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो सॉल्व हो गया। या तो किसी भी चीज की किसी भी हमारे नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे a रेज टू दी पावर 0 है तो क्या आता है हमारा 1 आता है। a रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या है 1 है। a की जगह आप कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो तो 2 रेज टू दी पावर 0 क्या आएगी 1। तो 3 रेज टू दी पावर 0, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1, क्या आ गया 1। तो इसे हम या तो 3 रेज टू दी पावर 0 लिख देंगे इसका आंसर, या हम ये भी लिख सकते हैं 1, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख दोगे तो वो आपका ठीक होगा, भले 3 रेज टू दी पावर 0 लिख दो या आप लिख दो 1, ओके। तो ये था फिफ्थ पार्ट। अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट है 2 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 4 रेज टू दी पावर 0। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो क्या है वो 1 है ना।
तो यानी कि 2 रेज टू द पावर 0 तो कितना आया 1, 3 रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या आया 1, फिर 4 रेज टू द पावर का 0 का मतलब क्या आ गया 1, यही आया ना। तो फिर हम लिख सकते हैं ये कैसे आया हमारा, ए कौन सा लो यूज हुआ है, ए रेज टू द पावर 0 1, ये वाला लो यूज हुआ है। 1 + 1 + लिख दो 3, आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका 3। तो ये था हमारा 6th पार्ट। अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। 7th वाला देखिए क्या है, 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0। किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 है तो क्या आएगा 1 आएगा, बताया है ये वाला लो यूज हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। कौन सा लो यूज हुआ है, ए रेज टू द पावर 0 1, ये वाला लो यूज है। 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 1, आंसर आ गया हमारा 1। कितना आ गया 7th पार्ट का आंसर 1। ओके, 8th पार्ट देखिए, 3 रेज टू द पावर 0 + 2 रेज टू द पावर 0, ठीक है, उसको प्लस करके मल्टीप्लाई करना है 5 रेज टू द पावर 0। तो हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसका क्या आएगा 1 आएगी उसकी वैल्यू, तो यानी कि 3 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1 ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। लो कौन सा यूज हुआ, ए रेज टू द पावर 0 यानी कि 1, ये वाला लो यूजर है। सॉल्व कर दो, 1 + 1 कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई में क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया हमारा 2 आंसर, कितना आ गया 2 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 7th पार्ट और 8th पार्ट। अब देखते हैं इसका 9th पार्ट। 9th वाला देखिए, 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 5 और नीचे क्या है 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 3। अब देखिए इसके साथ ये तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो क्या कर सकते हैं हम, 4 को मैं 2 बना सकती हूँ। कैसे, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो हमने क्या कर दिया, देखो 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 5, फिर क्या कर दिया 2 रेज टू द पावर 2 और ये 3 मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 3। सही किया मैंने, देखो 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 रेज टू द पावर 2। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, पावर ऑफ पावर बन गया, पावर ऑफ पावर वाला लो बन गया। देखिए 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 5, तो क्या बन जाएगा देखो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई में ए रेज टू द पावर 3। कौन सा लो यूज किया है मैंने, ए रेज टू द पावर m की पूरी पावर n, क्या होता है हमारा ए m मल्टीप्लाई n, यही होता है, ये वाला लो यूज किया है। अब देखिए इसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो क्या है 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर 5, इसे सॉल्व करो क्या आ जाएगी, पावर को मल्टीप्लाई करा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई में क्या है ये ए रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो अब बताइए अब ये हमारा कौन सा लो यूज हो जाएगा हमारा, कि बेस सेम वाला लो यूज हो जाएगा ना, वो भी किसमें डिवाइड वाला, क्योंकि देखो ये है यहाँ से बेस सेम है ना, डिवाइड में बेस सेम है ना। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या लिख सकती हूँ ए रेज टू द पावर 5 माइनस 3। क्यों, कौन सा लो यूज किया मैंने यहाँ, ए रेज टू द पावर m डिवाइड, ऐसे में लिख लेती हूँ, ठीक है ऐसे में, क्योंकि ये इस तरीके से दे रखा है ना, वैसे तो आप वो भी लिखोगे तो भी ठीक है, ए तो क्या हो जाता है हमारे ए m माइनस n। ठीक है, तो आप सॉल्व कर दो, 2 8 माइनस 6 2 मल्टीप्लाई ए 5 माइनस 3 2। अब देखिए आगे सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों, देखिए अब बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है ना, पावर सेम है, तो ये हो सकता है क्या, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि अब कौन सा लो यूज हो रहा है भाई, अब कौन सा लो यूज हो रहा है, अगर ए रेज टू द पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर m है, तो क्या होता है ए बी की पावर m,
यही होता है ना। तो फिर कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई ए कितना हो गया 2a की पावर 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब तक कोई लॉ यूज होता रहेगा हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 9th पार्ट का आंसर क्या आया हमारा 2a की पावर 2। ठीक है, अब देखेंगे इसका 10th पार्ट देखिए क्या है, ब्रैकेट में दे रखा है आपको a रेज टू द पावर 5 और नीचे दे रखा है a रेज टू द पावर 3। ठीक है, यानी कि डिवाइड में दे रखा है, फिर ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8, यानी कि पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये देखो बेस सेम है ना, तो हम इसमें कौन सा लो यूज कर सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं a5 - 3 है ना, फिर ये मल्टीप्लाई में a रेज टू द पावर 8, 5 - 3 यानी कि लो कौन सा यूज किया है मैंने, कौन सा लो यूज किया है a रेज टू द पावर m डिवाइड में a रेज टू द पावर n, क्या होता है हमारे a m - n, ये वाला लो यूज किया है ना। तो कितना आ गया a रेज टू द पावर 5 - 3 यानी कि आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8। अब मैं क्या यूज कर सकती हूँ, देखो बेस सेम है ना और मल्टीप्लाई में है, तो क्या लिख सकती हूँ इसे a 2 + 8, कौन सा वाला लो यूज कर रही हूँ a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, यानी कि a m + n, ये वाला लो यूज कर रही हूँ है ना। तो फिर a रेज टू द पावर कितना आ गया हमारा 10 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 10th पार्ट। अब देखते हैं इसका 11th पार्ट। 11th वाला देखिए अब क्या है, 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई, अगर कोई भी साइन नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई है, b रेज टू द पावर 3, नीचे क्या है 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 2। अब देखिए कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं हम इसमें, देखो ये एक साथ हो सकता है, ये a वाला एक साथ हो सकता है और b वाला एक साथ हो सकता है, यानी कि सेम बेस वाला है ना। तो इसे लिख सकती हूँ मैं 4 5 - 5 मल्टीप्लाई a 8 - 5 लिख सकती हूँ ना 8 - 5, अब मल्टीप्लाई b 3 - 2 लिख सकती हूँ। कौन सा लॉ यूज कर रही हूँ a रेज टू द पावर m डिवाइड में a रेज टू द पावर n, a m - n, ये वाला लॉ यूज कर रही हूँ। ओके, ये तो देखो 4 रेज टू द पावर 5 - 5 तो हो गया हमारा 0 है ना, मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 8 - 5 क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई b 3 - 2 कितना हो गया 1, 4 रेज टू द पावर 0 तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 है ना, किसी की नंबर की पावर 0 है तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई b, तो यानी कि आंसर कितना आ गया a रेज टू द पावर 3 और b आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्या आंसर आ गया a रेज टू द पावर 3 b। ठीक है, तो ये था हमारा 11th पार्ट। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया 12th पार्ट, उसे भी देख लेते हैं। देखिए 12th पार्ट देखते हैं। देखिए ब्रैकेट में हमारा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा पावर तो क्या है ये 1 है ना, 2 रेज टू द पावर 1 का की पूरे की पावर लिखी हुई है 2। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखिए ये है हमारा 2 रेज टू द पावर 3 + 1 लिख सकती हूँ क्योंकि बेस सेम है हमारा, तो पावर ऐड हो गई। ठीक है, इस पूरे की पावर अब ये है हमारी 2, ये मैंने कौन सा लॉ यूज किया है इसमें लिख दो a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n, यानी कि a m + n, ये वाला लॉ यूज हो गया है ना। अब बताइए 2 रेज टू द पावर 4 की पावर 2, अब मैं इसे लिख सकती हूँ देखो 2 4 मल्टीप्लाई 2, क्यों पावर ऑफ पावर वाला यूज हो गया। a रेज टू द पावर m की पावर n क्या होता है हमारा m मल्टीप्लाई n, यही होता है, ये वाला लो यूज हो गया। तो अब लिख दो 2
4 × 2 कितना हो गया 8, यानी कि आंसर आ गया 2⁸ ओके। तो ये हमारा 12th पार्ट था, जो कि हमारा लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में कितने 1 से लेकर 12 तक पार्ट थे जो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।